बरसाने में भक्त का नाम था गुलाब। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती है। ये बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता था तो वो भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बद्दी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब, अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई वर देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम वर तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक वर देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया। न सारंगी बजाई न समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्रीजी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे भागती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा, बाबा, आज सारंगी नाय बजाएगो, मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खददी ही है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लडज की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उसकी ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहां किसी को नहीं दिखा। श्रीजी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवा मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झांती के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, श्रीजी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूं। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बिरी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झांतियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है। ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेके चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है।